नमस्कार। अपना हरियाणा कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास के पथ पर हरियाणा सरकार बखूबी चल रही है। वर्ग खुशहाल हो, इस पर खास फोकस किया जा रहा है। प्रदेश के विकास को रफ्तार देने की दिशा में भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तभी तो 2014 के पहले के प्रदेश की तस्वीर और अब के हरियाणा में जमीन आसमान का फर्क है। हर गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क हो या बच्चों को बेहतर एजुकेशन की सुविधा, अस्पतालों में इलाज की अच्छी व्यवस्था हो या फिर बेलगाम भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार की कार्रवाई, अपराधियों पर प्रशासन का डंडा भी बखूबी चल रहा है। हर परिवार की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि मनोहर लाल सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की उड़ान लगातार जारी है। प्रदेश में विकास की बयार, हर वर्ग को मिल रहा योजनाओं का लाभ, आमदनी बढ़ाने पर मनोहर प्लान, छात्रों को मिलेंगे टैबलेट्स, शिक्षा पर विशेष फोकस, डिजिटल हो रहा प्रदेश, एक क्लिक पर मिलेंगे सभी दस्तावेज। किसानों की आय बढ़ाने पर भी रोड मैप तैयार। सरकार के पिटारे से निकली सौगातों की बौछार। हरियाणा का हर घर परिवार अब होगा खुशहाल। धर्म और अधर्म, सत्य और कर्म, आस्था और विश्वास, शून्य से आकाश, भव सागर की बेड़िया, लोभ लालच और विलासिता, सामाजिक बंधन और युद्ध का क्रंदन, इंसानी रूह और शरीर का रिश्ता, असंख्य सवालों के असंख्य समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का ज्ञान। अब इसी गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर सीएम मनोहर लाल निकल चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने धर्म क्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते सर्गोत्स्व कर्मणि। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से दुनिया को दिया ये संदेश कर्म की प्रधानता के महत्व को सरल शब्दों में बयां करता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक कर्म योग दर्शन का मूलाधार है, कर्म करने को प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया था। इसलिए इस पावन धरती को नमन करने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ पहुँचते हैं। खास तौर पर गीता जयंती के महोत्सव पर गीता पाठ से कण कण कृष्णमय हो जाता है। विराट पथ पर सीएम मनोहर लाल। धर्म के मार्ग पर हरियाणा सरकार। जीवन का सार पहुंचेगा आपके द्वार। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा और भगवद गीता का सार हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कुरुक्षेत्र में भव्य महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है। 48 कोस कुरुक्षेत्र में 5 जिलों के अंतर्गत 134 तीर्थ थे। केडीबी ने इस परिक्रमा में 30 नए तीर्थ तलाश किए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 164 हो गई है। ब्रह्म सरोवर के अलावा बाकी तीर्थों पर भी इस बार महोत्सव के दौरान स्वदेशी और विदेशी कलाकार आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशस में, और गीता उत्सव ये मनाया गया। और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था,
लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है, इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। बता दें, मॉरिशस और इंग्लैंड में महोत्सव मनाए गए। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में महोत्सव मनाने की तैयारी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। इस बार कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया है। ये सरस मेले के साथ शुरू हुआ और 19 दिसंबर तक चलेगा। इसका मुख्य आयोजन 9 से 14 दिसंबर को होगा। बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जैसा बताया कि कोविड की जो मर्यादाएं हैं उसको ध्यान में रख करके ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। उन सब के लिए ऐसी 10 प्रमुख प्रदर्शनियां वो भी लगाई जाएंगी। पुस्तक मेला ये लगाया जाएगा। एक हरियाणा का पैविलियन जिसमें हरियाणा की संस्कृति है, शिल्पकला है, खान पान है, बाकी सब है, ये पीछे ही ये बनाया गया है, उसका भी लोग जो है दर्शन कर सकेंगे। 28 नवंबर को अभी 3 दिन पहले यहाँ गीता मैराथन कुरुक्षेत्र में उसका आयोजन किया ही गया है। कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है। साथ ही गीता का सार लोगों को जीवन जीने का मूल मंत्र सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर मोह में फंसे अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। गीता के किसी भी शब्द में पक्षपात या भेदभाव नहीं है। ये शारीरिक और मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाती है। इस साल गीता के उपदेश को 5158 साल पूरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा में हर परिवार की आय बढ़ाने के मिशन पर सीएम मनोहर लाल निकल चुके हैं। उन्होंने हर परिवार की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लक्ष्य रखा है। इससे बीपीएल परिवारों को जल्द ही रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके तहत परिवार पहचान पत्र के तहत डेटा भी जुटाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सबका साथ सबका विकास के पथ पर हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से होगा सपना साकार। लोगों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस। पीएम मोदी के दिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ग को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए रोड मैप तैयार कर धरातल पर भी उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में मनोहर लाल सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिससे गरीबी तबके की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। सरकार ने इसको लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लॉन्च किया। इससे बीपीएल परिवारों को जल्द ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए परिवार पहचान पत्र के तहत डेटा जुटाया गया और डेटा को योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन परिवारों की आय कम है, उनकी इनकम के साधन बढ़ाने पर सरकार काम करेगी। सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य के 38,000 परिवार की सालाना इनकम 50,000 रुपए के नीचे है, तो वहीं 3.25 लाख परिवारों की इनकम सालाना 1 लाख रुपए से नीचे है। इनकी इनकम को दोगुना करके 2 लाख रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुँचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुँचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। सीएम मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास के विजन के तहत 19 नवंबर से 25 दिसंबर 2021 सुशासन दिवस तक प्रदेश के हर ब्लॉक में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले लगाने के आदेश दिए हैं और इसको लेकर लगातार अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के संबंध में प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक भी की जा रही है। हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे। एक प्रदेश स्तर का कोई भी IAS, IPS, IFS
ऐसा अधिकारी वहाँ जाएगा। सारी योजनाओं की सहायता करने के लिए इस प्रकार के सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। जब ये 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब, तो जनवरी में इनके सबके सेकंड कैंप लगेंगे और सेकंड कैंप में जिनके लोन सैंक्शन उनको लोन दे दिया जाएगा। जिनकी कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने की कोई स्कीम सरकार को बनानी होगी वो बनाएंगे। तो उनको बिना लोन के भी उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, इसकी योजना बनाई जाएगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले में क्या कुछ खास रहने वाला है। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले से बढ़ेगी परिवारों की आय। विभिन्न विभागों की योजनाओं से करवाया जाएगा अवगत। युवाओं की इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का दिया जाएगा मौका। मेले के दौरान ही बैंक अधिकारी लोन संबंधित औपचारिकताएं करेंगे पूरी। पात्र व्यक्ति को बैंक गारंटी की आवश्यकता होने पर मदद करेगी सरकार। गरीब परिवार की वार्षिक आय शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में 1,80,000 रुपए पहुंचाने का लक्ष्य है। SC, BC, महिला, दिव्यांग को मिलेगी प्राथमिकता। ग्रामीण और शहरी परिवारों को आर्थिक रूप से उभारने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेला लगाना मनोहर लाल सरकार की एक अच्छी पहल है और सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम हरियाणा के लिए मनोहर सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है। जमीनी विवाद, दस्तावेजों के कटने फटने, चोरी होने, दीमक जैसी समस्याओं से लोगों को अब निजात मिल गई है, क्योंकि मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम से 100 साल पुराने दस्तावेजों को भी डिजिटलाइज किया गया है। देखिए रिपोर्ट। गठरियों के बंधन से आजाद हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड। करोड़ों दस्तावेजों को स्कैन कर किया गया डिजिटलाइज। माउस की एक क्लिक पर मिलेगा सारे डॉक्यूमेंट्स। गठरियों में बंधे सालों पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड के करीब 18.5 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल कर दिया गया है। अब प्रदेश के लोगों को जमीन से संबंधित कार्य के लिए माउस की एक क्लिक पर सुविधा मिल सकेगी। इस प्रक्रिया से न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के फायदे क्या हैं। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के फायदे: 22 जिलों में 18.5 करोड़ दस्तावेज हुए डिजिटल। खत्म होंगे जमीनी विवाद। करीब 100 साल पुराने रिकॉर्ड हुए ऑनलाइन। दस्तावेजों को हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा। कटने फटने, चोरी होने, दीमक जैसी समस्याओं से मिलेगी निजात। डिजिटलाइज होने से छेड़छाड़ की समस्या खत्म। हमेशा संरक्षित रखा जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड। एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध होंगे दस्तावेज। 22 जिलों में जिन आधुनिक रिकॉर्ड रूम को जनता के लिए समर्पित किया गया है, उनका पायलट प्रोजेक्ट 2017 से कैथल में चल रहा था। 4 जून 2017 को सीएम मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ही अब इसे प्रदेश में धरातल पर उतारा गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हरियाणा प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर जनता की भलाई के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। यह मनोहर लाल सरकार का भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये जमीनों के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सालों साल पुराने गठरियां भर भर के और तहसीलों में या जो स्टोर्स बने होते हैं उनके अंदर पड़े रहते हैं। जब भी किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है तो दिनों दिन उसको ढूंढने में लग जाते हैं और वो कई बार तो रिकॉर्ड फटी अवस्था में मिलते हैं और कभी गायब भी रहते हैं, रिकॉर्ड आखिर तक मिल ही नहीं पाते हैं। जब हमने कैथल में ये मॉडर्न रिकॉर्ड रूम जो बनाया
उस समय ध्यान में आया कि ये बहुत एक सहयोगी, एक सहायक एक काम है, सब जिलों में इसको करना चाहिए। आज खुशी है मुझे कि सभी 22 के 22 जिलों में ये जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का मॉडर्न स्टोर बनाया हमने, कि एक बटन क्लिक के साथ हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय का उसके इंडेक्स के माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही 11 जिलों की ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब का भी शुभारंभ किया। अब तक 15 लैब्स का निर्माण हो चुका है। जीआईएस लैब क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जीआईएस लैब क्या है? एक जगह पर उपलब्ध होंगी सभी विभाग की जानकारी, भविष्य की योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद, सैटेलाइट के माध्यम से संकलित होगा डेटा, शहरीकरण सरकार की विभिन्न स्कीमों का आकलन करने में मिलेगी सहूलियत, जिला स्तर पर योजना तैयार करने में कम समय और कम खर्च लगेगा। हरियाणा सरकार का फैसला काफी अच्छा है। अब जमीन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाने के लिए नागरिकों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से एक क्लिक पर सारा रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हरियाणा में विकास को रफ्तार देने के लिए मनोहर लाल सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रही है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाई जा रही है। वहीं सीएम ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पर लगातार वार, हरियाणा के विकास को रफ्तार। शिक्षित होगा हर छात्र, अब टैबलेट होंगे हाथ। पढ़ाई की हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी। जी हां, हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रही है। हरियाणा के युवाओं में साक्षरता लाने के लिए तरह तरह के आयोजन करके शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही है। अब मनोहर लाल सरकार कैसे 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाई के साथ तकनीक से जोड़ा जाए, इस दिशा में अहम कदम उठाए। दरअसल सरकार ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की। इस बैठक में 1000 करोड़ से ज्यादा के 23 प्रोजेक्टों पर मोहर लगाई गई। इनमें सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के छात्रों को 5 लाख टैबलेट्स बांटने के फैसले को भी मंजूरी मिली है। इन टैबलेट को खरीदने में कुल 560 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा जल्द ही किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन भी जारी करने के फैसले पर मोहर लगी है। हमने 5 लाख टैबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टैबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचारियों को सीधा संदेश दिया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो उसे हमने ना अब तक छोड़ा है और ना आगे छोड़ेंगे। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है खूब करे, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हो तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार आने के बाद शिक्षा को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है।
साथ ही भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कई कड़े फैसले लिए। वैसे छात्रों को टैबलेट वितरण करना सरकार का सराहनीय काम है, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई के लिए टैबलेट्स काफी मददगार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। किसानों की आमदनी में कैसे वृद्धि की जाए, किसानों को अपनी फसल में लगाई गई राशि के साथ मुनाफा कैसे मिल पाए, इसे लेकर हरियाणा सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों के साथ अनुबंध भी किए। देखिए। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि को फायदे का सौदा बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किए हैं। इसका मकसद किसानों की उपज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्केटिंग कर बाजार में ज्यादा भाव दिलवाना है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा सहित कृषि विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 5 अलग अलग श्रेणियों में कुल 11 कंपनियों के साथ समझौते हुए। कृषि पर फोकस चाहे हमारी हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि किसानों की आय डबल करनी है, तो उसमें जितने भी नए ऐसे आयाम हैं जिससे कृषक की आय बढ़ सकती है, वो लागू हम कर रहे हैं। उसी में एक ये जो कंसेप्ट एफपीओ का बना है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक छोटा किसान अपनी चीज़ को पैदा तो कर सकता है, लेकिन पैदा करने के बाद उसकी ठीक से प्रोसेसिंग, उसकी बिक्री, मार्केटिंग, इसमें वो छोटे किसान को करना बहुत कठिन है। तो एफपीओज में जैसा भी बताया कि लगभग 600 एफपीओज हरियाणा में बने हैं और उसमें 78,000 किसान प्रतिनिधि हैं। ऑन एवरेज 130 किसान जो हैं एफपीओ में प्रतिनिधि हैं, कहीं 250-300 भी हैं, कहीं 40-50 भी हैं। तो इतने संख्या में किसान मिल करके अपनी एक मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं। किसानों को परंपरागत फसलों के बजाय नकदी फसलों की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार पिंजौर में सेब मंडी, सोनीपत में मसाला मंडी और गुरुग्राम में फूल मंडी स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा गोहाना में भी अंतर्राष्ट्रीय मंडी पर काम किया जा रहा है। मार्केटिंग में सामान्य जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, ये तो जगह जगह मंडियां हमारी बन गई। 108 मंडियां हैं हरियाणा में, लेकिन फल और सब्जी के लिए तो बहुत कम है। ऐसे ही हमने सेब की मंडी बनाई है यहाँ पिंजौर में, उसमें तो काम निर्माण भी शुरू हो चुका है। एक मसाला मंडी हमने सोनीपत में बनाई है, 16 एकड़ में शायद एक प्रपोजल है उसका। हाँ, तो हाँ, मसाला पैदा करने वाले जो लोग हैं, यानी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के मसाले के जो आइटम्स होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए अलग से एक मंडी। ऐसे ही फ्लावर मंडी कहाँ, गुरुग्राम में, उसको भी बनाएंगे ताकि उस इलाके में फ्लावर जो होंगे वो एक जगह आकर के बिकें और वहां से खरीदने वाले को, बेचने वाले को भी एक सिंगल पॉइंट मिल जाए। हरियाणा सरकार का निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करना एक अच्छा फैसला है। किसानों की आय दोगुनी के लिए एक के बाद एक जरूरी कदम सरकार उठा रही है, जिससे किसान अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेचकर अच्छी आमदनी कमा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल ने सौगातों की बौछार की। उन्होंने सौगातों के पिटारे से 350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही रेवाड़ी जिले को एम्स की सौगात देने का भी ऐलान कर दिया। जरा देखिए रिपोर्ट। मनोहर लाल सरकार में मिली विकास को रफ्तार। हरियाणा सरकार ने खोला पिटारा, जनता को दी 350 करोड़ की सौगात। हरियाणा को विकास की ओर लेकर चल रही मनोहर लाल सरकार एक के बाद एक सौगातें दे रही है, जिससे कि प्रदेश के विकास को रफ्तार मिल सके। अब सीएम मनोहर लाल ने बावल प्रगति रैली में जनता को 350 करोड़ की सौगात दी।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन किया गया और किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। मनोहर लाल ने खोला पिटारा। राव वीरेंद्र सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज जीनाबाद में कैंटीन ब्लॉक। गांव रामपुर में 33 केवी सब स्टेशन। गांव बास बटोड़ी में 33 केवी सब स्टेशन। पावल रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज। भड़ंगी राजगढ़ से धारण फिरनी सड़क। नंदरामपुर बांस जड़थल से नंदरामपुर बांस गड़ी सड़क। राजगढ़ से पुतीना राजस्थान बॉर्डर। काठूबाद से बोलती सड़क। रेवाड़ी कोट कासिम रोड से लोधाना सड़क। खेड़ी मोतला वाटर वर्क से लोक निर्माण रोड तक गड़ी से बकथला सड़क निर्माण कार्य। करावला मानकपुर से नूरपुर सड़क। नांगल कुमरोधा से मोतला कला सड़क। शादीपुर से जखाड़ा की ढानी तक सड़क। राजकीय महिला महाविद्यालय बावल के नए भवन का निर्माण। रेवाड़ी शाहपुर रोड का सुधारीकरण। गांव रामपुर में वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स। रामपुर में हैफेड ऑयल मिल। अब इसके बाद मनोहर लाल रेवाड़ी जिले को एम्स की सौगात देने की तैयारी में है। रेवाड़ी जिले में एम्स की आधारशिला रखी जाएगी। इसके निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही लेबर कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा धारूहेड़ा में आने वाले गंदे पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने आवश्यक धनराशि संबंधी प्राधिकरण को जमा करवा दिया है। हम लोगों ने 2014 में सत्ता संभाली थी और आपको ध्यान में होगा पिछली सरकारों की तरह नहीं, हमने घोषणा की थी और वो घोषणा थी कि सबका समान विकास होगा। हरियाणा में एक के नारा लेकर के मारेंगे और खास करके अगर थोड़ा सा किसी को तरफदारी भी करनी होगी, अगर किसी को महत्व ज्यादा देना होगा तो जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको महत्व ज्यादा देंगे ताकि कैसे उस पिछड़ेपन को दूर कर सके। और ये दक्षिण हरियाणा माना जाता था कि पिछड़ा है, उन्होंने सबसे ज्यादा काम दक्षिण हरियाणा के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए किया। पहले दिन से 2014 26 अक्टूबर से और आज तक जितनी आवश्यकता यहाँ की बताई गई है उन सबको हमने पूरा किया। प्रदेश के विकास के लिए सरकार कई फैसले ले रही है। अब जल्द ही रेवाड़ी को एम्स की सौगात देने की तैयारी है, जिससे कि प्रदेश वासियों को बेहतर इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश अपना हरियाणा में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।